बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंडीशनल ब्रांचेस के बारे में देखेंगे कि कंडीशनल ब्रांचेस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। तो हम लोगों के पास जो अनकंडीशनल ब्रांच थी वो क्या करती थी, हमें टारगेट पे प्रोग्राम काउंटर पे हम लोगों को बेसिकली प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को चेंज कर देती थी। अगर हम लोगों ने कोई कोड लिखा है उसके अंदर हमारे पास ये 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बाद अगर मैं अनकंडीशनल ब्रांच लगाता था तो ब्रांच के साथ में लेबल यूज कर देता था एक्स वाई जी। तो एक्स वाई जी यहाँ पे बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन की को जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू थी उसको अपडेट कर देती थी कि इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव नहीं करना बल्कि किधर चले जाना है, एक्स वाई जी पे मूव कर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास कंडीशनल ब्रांचेस भी आती हैं और कंडीशनल ब्रांचेस जो हैं वो काम करेंगी कंडीशंस पे। अब वो कंडीशंस किस पे बेस करती हैं, वो स्टेटस रजिस्टर की बिट्स पे हमारे पास कंडीशनल ब्रांचेस काम करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशनल ब्रांच जैसे कि हमारे पास कैरी फ्लैग है तो हमारे पास कंडीशनल ब्रांच होती है ब्रांच कैरी। ठीक है, और ब्रांच नॉट कैरी। अब ये कब काम करेगी? ब्रांच कैरी उस वक्त एग्जीक्यूट करेगी जब कैरी फ्लैग की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, तो ये ब्रांच कैरी हमें लेबल पे जंप करवा लेगा। ठीक है, और ब्रांच नॉट कैरी कब एग्जीक्यूट करेगा? जब हमारे पास कैरी फ्लैग हाई नहीं होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और कंडीशनल ब्रांचेस हैं। ब्रांच हमारे पास कोई ब्रांच डिजिटल कैरी या ब्रांच नॉट डिजिटल कैरी नहीं है। ठीक है, हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच आ रही है हमारे पास वो है ब्रांच जीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग काफ़ी इसको यूज़ भी करेंगे। ब्रांच जीरो कब काम करेगा? जब जीरो फ्लैग हाई होगा। और जीरो फ्लैग कब हाई होता है? जब हमारे पास रिजल्टेंट 8 बिट में क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। जब जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, जीरो फ्लैग हाई होगा, तो ब्रांच जीरो हमें लेबल पे जंप कर देगा, वरना ये किधर लेके जाएगा? हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे लेके जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ब्रांच नॉट जीरो हमारे पास आता है। ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब हमारे पास जीरो फ्लैग हाई नहीं होगा। जब जीरो फ्लैग की वैल्यू हमारे पास जीरो आ रही होगी तो ये हमें लेबल पे जंप करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रांच ओवरफ्लो और ब्रांच नॉट ओवरफ्लो। ब्रांच ओवरफ्लो जब हमारे पास ओवरफ्लो होगा तो लेबल पे जंप कर जाएगा। ब्रांच नॉट ओवरफ्लो जब हमारे पास ओवरफ्लो नहीं आएगा तब हमें वो जंप करवाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रांच नेगेटिव। जब नेगेटिव फ्लैग हाई होगा तो ये हमें लेबल पे जंप करवा लेगा। और ब्रांच नॉट नेगेटिव, इसको बनाना न्यूज नेटवर्क नहीं पढ़ना, ब्रांच नॉट नेगेटिव कि नेगेटिव फ्लैग हाई नहीं है तो हम लोग लेबल पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशनल ब्रांचेस हैं, इन पे ही हम लोग अपने डिफरेंट कोड जो हैं वो डेवलप करेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के पास एक कोड हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने एडिशन परफॉर्म की थी दो नंबर्स के और कैरी जनरेट हो, तो हम लोग क्या कहते थे कि हम लोग जब कैरी जनरेट होगा तो एडिशन विद कैरी की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। वही कोड मैं दोबारा परफॉर्म करता हूँ कि मैंने दो नंबर्स ऐड करने हैं, लेकिन उसी कोड में मैं कह देता हूं कि हम लोगों को एडिशन विद कैरी की इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करनी। अब एडिशन विद कैरी की इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करनी तो हम लोग किसको देखेंगे? कैरी फ्लैग को देखेंगे, क्या कैरी फ्लैग हाई हुआ है या कैरी फ्लैग हाई नहीं हुआ। तो मैं क्या कर देता हूँ, वही कोई नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 1 2 3 4 और हम लोग कह देते हैं दूसरा नंबर है 3 4 1 2। ये हमारे पास दो 16 बिट नंबर हैं, ये हम लोगों ने कोड परफॉर्म करना है। या हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, हम लोग जेनेरिक हम लोग कोड बना रहे हैं कि ये नंबर चेंज हो सकते हैं, हम लोग ऐसा कोड बनाएं कि वो कोड नंबर चेंज होने पे भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे। तो मैं सबसे पहले इस कोड में क्या है, जो नंबर्स हैं मैं वो मूव कर लेता हूँ। मूव लिटरल टू वर्किंग मैं मूव कर लेता हूँ जी 34H में मूव कर दिया वर्किंग रजिस्टर में, और उसके बाद इसको मैं मूव कर देता हूँ मूव वर्किंग टू फाइल। कहाँ पे मूव कर दिया मैंने? 00H पे मूव कर दिया। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक? ये तो सिंपली हम लोगों ने डाटा मूवमेंट परफॉर्म की। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मूव कर देते हैं मूव लिटरल टू वर्किंग, और ये वैल्यू किधर मूव की हम लोगों ने? वर्किंग रजिस्टर में। और क्या मूव की? 12 वैल्यू हम लोगों ने मूव कर दी वर्किंग रजिस्टर में। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड
वर्किंग विद फाइल, वर्किंग और फाइल को ऐड करो। किन दो नंबर्स को ऐड करो जी आपस में? एक तो वर्किंग में पड़ा हुआ है और फाइल की किस लोकेशन पे? 00H पे। इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब ऐड करने से पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हमारे पास कोई कैरी फ्लैग जनरेट हो, ठीक है। अगर कैरी फ्लैग जनरेट होना है तो हम लोगों ने इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के साथ साथ एक 1 उसमें इंक्रीमेंट कर देना है, वरना हम लोगों ने क्या करना है? 1 इंक्रीमेंट नहीं करना। तो ये कोड हम लोग ब्रांच कैरी से भी बना सकते हैं और ब्रांच नॉट कैरी से भी बना सकते हैं। मैं आपके लिए कोड ब्रांच कैरी से बना देता हूं कि जब कैरी जनरेट होगा तो हम लोग किधर चले जाएंगे? मैं क्या देता हूं, XYZ पे चले जाओ, ठीक है। XYZ कोड में किधर आएगा? अब कोड में मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ XYZ। कैरी आएगा तो मैं किधर चला जा रहा हूँ? XYZ पे चले जाऊंगा, ठीक है। और अगर कैरी नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाऊंगा। तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, मैं XYZ के बजाय अभी मैं देखता हूँ कि XYZ पे जाके हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है, उसमें एक कैरी हम लोगों ने फर्दर ऐड कर देना है। चले हम लोग पहले ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मूव लिटरल टू वर्किंग, और क्या मूव कर लेता हूँ, 12H मैंने मूव कर दिया, और उसको मूव कर देता हूँ मूव वर्किंग टू फाइल, इसमें स्पेस नहीं है, मूव वर्किंग टू फाइल, और स्पेस के बाद मैं यूज कर लेता हूँ 01H मूव कर लिया, ठीक है। फर्दर इसके बाद कोड में यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, मूव लिटरल टू वर्किंग, क्या मूव कर देता हूँ, 34H मूव कर देता हूँ। अब हमारे पास एक वैल्यू रजिस्टर वर्किंग रजिस्टर में है, दूसरी वैल्यू फाइल रजिस्टर में है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सिंपल ऐड की इंस्ट्रक्शन के साथ एडिशन विद कैरी की इंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में हमने यूज नहीं करनी थी। ऐड वर्किंग विद फाइल, दोनों को ऐड कर लेते हैं जी। किस किस को? 34H जो पड़ा हुआ है वर्किंग में, और 01H को आपस में ऐड कर लिया। अब ऐड होने के बाद, ठीक है, हमें पता था क्योंकि पहले हम लोगों ने जब ऐड किया है दो नंबर्स को तो उधर कैरी जनरेट हुआ था। तो मैं क्या सिंपल कर देता हूँ यहाँ पे, इंक्रीमेंट फाइल रजिस्टर, और स्पेस के बाद में क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 01H को एक वैल्यू क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आके क्वेश्चन अराइज होता है कि जब कैरी जनरेट होगा तो हम लोग किधर चले जाएंगे? XYZ पे चले जाएंगे। और जब कैरी जनरेट नहीं होगा तो तब किधर हम जाएंगे? तब सिंपली हम लोग इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले जाएंगे। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे हमने क्या कोड लिखना है? हम लोगों ने सिंपल क्या करना था, इन दो नंबर्स को आपस में ऐड करना था। हम लोगों ने कैरी को उसके साथ ऐड नहीं करना। अब ये देखें, ये काम तो हम लोग कर चुके हैं। ये देखें यहाँ पे इन दो नंबर्स को हमने ऐड किया, लेकिन कैरी को हमने ऐड नहीं करना है इसके साथ। तो ये सारा का सारा कोड मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोड दोबारा इस लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे हमने दोबारा ये सारा का सारा कोड लिखना है, तो मैं आपके लिए कोड दोबारा से रीराइट कर देता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे वही वैल्यूज दोबारा से मूव कर देते हैं। हम लोग मूव लिटरल टू वर्किंग, और स्पेस के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 12H आ रहा है, और इसको हम लोगों ने कहाँ पे रखना है, मूव वर्किंग टू फाइल, सिंपल हम लोगों ने इसको रख देना है 01H पे, और उसके बाद क्या कर देना है, मूव लिटरल टू वर्किंग, और स्पेस के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 34H आ जाएगा। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने क्या यूज करनी है, ऐड वर्किंग विद फाइल, और स्पेस के बाद हमारे पास आ जाएगा जी 01H। तो ये कोड बड़ा अच्छा हो गया जी। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कोड क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए मैं दोबारा से वर्किंग रजिस्टर बना लेता हूँ, और फाइल रजिस्टर के लिए मैं यहाँ पे फाइल रजिस्टर और उसके कंटेंट्स बना लेता हूँ। या इसको मैं थोड़ा सा ऐसे शो कर देता हूँ कि हम लोग वो वैल्यूज़ देख लेते हैं कि वो वैल्यूज़ एग्जीक्यूट हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है। तो हम लोग पहला स्टेप जब एग्जीक्यूट करेंगे, वर्किंग रजिस्टर में 34H आ जाएगा, और 34H हमारे पास, इसका मतलब है वर्किंग रजिस्टर से फाइल में आ गया। इसका मतलब है ये हमारे पास कहीं पे फाइल में पड़ा हुआ है, 00H पे पड़ा हुआ है। इसके बाद वर्किंग रजिस्टर में हम लोगों ने क्या मूव किया, 12 मूव कर दिया, तो वर्किंग रजिस्टर के कॉन्टेंट सब अपडेट हो गए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी ऐड की इंस्ट्रक्शन है। ये दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करके हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट जनरेट कर देगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा है तो कोड किधर हमें लेके चला जाएगा, XY
जी पे लेके चला जाएगा। एक्स वाई जी पे 12 हमारा मूव होगा फाइल में, तो 12 हमने मूव कर दिया फाइल में। उसके बाद क्या मूव किया, 34 हम लोगों ने वर्किंग रजिस्टर में मूव कर दिया, ठीक है। तो 34 हमारा आ गया वर्किंग रजिस्टर में। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो सिंपली हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, और ऐड करने से हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब रिजल्टेंट के साथ क्योंकि कैरी जनरेट हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, एक 1 ऐड कर देंगे। और सिंपल हमने 1 ऐड कैसे किया, इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो इस एग्जाम्पल में तो कैरी जनरेट ही नहीं होता। इस एग्जाम्पल में अगर कैरी जनरेट नहीं होता तो कोड क्या करेगा, हमारे पास कोड, अब मैं दोबारा से इसको आपके लिए ड्राई रन कर देता हूँ, कि कोड इस पॉइंट पे आएगा। इस पॉइंट पे आने के बाद कोड क्या कहेगा कि आपके पास आप ब्रांच इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है, और कंडीशनल ब्रांच है, वो चेक करेगा यहाँ पे कहीं 0 ब्रांच कैरी जनरेट तो नहीं हुआ। वो देखेगा कोई कैरी फ्लैग जनरेट नहीं हुआ। अगर कैरी फ्लैग जनरेट नहीं हुआ तो कोड ये किधर मूव कर जाएगा, कोड इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ले जाएगा। इस दफा वो एक्स वाई जी पे नहीं लेके जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होगी, वर्किंग रजिस्टर में 12 मूव हो जाएगा, और फाइल रजिस्टर में 34। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके बाद देखें क्या होगा, इसके बाद कोड फर्दर एग्जीक्यूट होगा, और वो क्या करेगा, वर्किंग रजिस्टर में दोबारा से 12 मूव करेगा। कर दिया जी, वर्किंग रजिस्टर में 12 मूव, 01 लोकेशन पे आप लोगों का यही वैल्यू आ जाएगी फाइल रजिस्टर में। और उसके बाद 34 मूव करेगा, 34 मूव करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ऐड करने से आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट हो रहा है एक का, इसका मतलब है आंसर हमेशा क्या आ रहा है, रिजल्टेंट +1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे कि रिजल्टेंट +1 ना आए। तो ये आप लोग सोचें, मैं इसका आंसर आपको ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कोड दोबारा एग्जीक्यूट हो रहा है, कैरी जनरेट नहीं हो रहा, फिर भी ये कोड क्या हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग एक ब्रांच लगा देंगे। और कौन सी ब्रांच हम लोग यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे अनकंडीशनल ब्रांच यूज कर लेंगे। और वो किस जगह पे आएगी, यहाँ पे हमारी एक ब्रांच आ जाएगी। और ब्रांच हमें किधर कहेगा, हम लोगों को ब्रांच कहेगा कि एग्जिट पे चले जाओ। कोड को हम लोगों ने एग्जिट पे भेजना है। और एग्जिट किस पॉइंट पे आएगा, इंक्रीमेंट से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा एग्जिट। और एग्जिट के बाद अगली लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, एंड। दो डायरेक्टिव्स एक लाइन में नहीं लिख सकते, इस वजह से इसके साथ हमारे बिल्कुल एंड नहीं आएगा। ये बात तो बड़ी अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये जो कोड है रिपीट हो रहा है, ये बार बार हमें दोबारा सेम यही कोड हम लोगों ने एग्जैक्टली रिप्लिकेट किया। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि इसको हम लोग रिप्लिकेट ना करें, तो फिर क्या होगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कोड ऐसा बनाना है जिसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस बार बार यूज ना हो रही हो। तो ये आप लोगों का टास्क है कि आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस आपकी दोबारा ना लिखनी पड़े, ठीक है। तो मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि आप लोग इस कोड को ब्रांच नॉट कैरी से अगर परफॉर्म करें तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक हिंट है, और ये आप लोग मस्ट आप लोग ये परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। Check the contents of port B. If it is 0, then turn on the LED connected with RC0. हमारे पास RC0 माइक्रो कंट्रोलर के साथ एक पिन है, ठीक है। वो RC0 हमारे पास क्या है, उसके साथ एक LED कनेक्टेड है, ठीक है। और ये LED हमने तब ऑन करनी है जब हमारे पास, मैं इसको कह देता हूँ कि हमारे पास पोर्ट B है, और पोर्ट B हमारे पास, अगर पोर्ट बी पे हमारे पास 0 वैल्यू पड़ी हुई है तो इस एलईडी को हमने ऑन करना है, वरना एलईडी को हमने क्या रखना है, ऑफ रखना है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए कोड करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हमारे 0 चेक करना है, तो ब्रांच 0 हमारे पास यूज होगी, कंडीशनल ब्रांच है, हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने एक मूव की इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, मूव एफ। हम फाइल से वैल्यू उठाएं, फाइल में प्लेस कर दें, तो 0 फ्लैग पे आपका चेंज आता है। वो एक वाइड मूव की इंस्ट्रक्शन है जिससे हमारे फ्लैग चेंज होंगे स्टेटस रजिस्टर के। तो हम लोग इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पिन को आउटपुट पिन बनाते हैं, और ये कौन सी है, RC0। सिर्फ एक पिन को हमने आउटपुट बनाना है। ट्रेस रजिस्टर पे हमारे पास ये ट्रेस रजिस्टर की बिट्स हैं, ये RC0 के साथ है,
ठीक है। तो इसको हमने सिंपली क्या कर देना है, 0, बाकियों को हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि और कोड में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया कि कोड में आप लोग ऐसा करें कि बाकी पिन्स को भी आप लोग छेड़ें। तो बाकी पिन्स को हम लोगों ने नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ एक पिन को क्या करना है, आउटपुट पिन बनाना है। तो हम लोग इस पिन को आउटपुट पिन बना लेते हैं। मैं कोड स्टार्ट करता हूँ। हम लोग मूव लिटरल टू वर्किंग, और हम लोग क्या कर देते हैं, बाइनरी में ये वैल्यू मूव कर देते हैं। 1 2 3 4, ये आप लोगों की हायर नेबल आ गई, लोअर नेबल में आप लोगों की ये बाइनरी मूव कर दी। अब यही वैल्यू हम लोगों ने कहाँ पे मूव करनी है, ट्रिस रजिस्टर पे मूव करनी है। मूव वर्किंग टू फाइल, और उसको किधर भेजना है, ट्रिस सी पे सेंड कर देना है। इससे हमारी एक पिन आउटपुट पिन बन जाएगी। बाकी पिन्स पहले भी इनपुट थी, अभी भी क्या रहेंगी, इनपुट पिन ही रहेंगी। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारी वैल्यू 0 है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मूव फाइल, हम लोग पोर्ट बी से वैल्यू उठाते हैं और कहां पे प्लेस कर देते हैं, हम लोग कॉमा 1 लिख देते हैं। अगर कॉमा 1 लिखूं या कॉमा F लिखूं एक ही बात है, या मैं इसके साथ कुछ भी ना लिखूं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फाइल में ही होता है। इसका मतलब है पोर्ट बी से वैल्यू उठाएगा, पोर्ट बी पे ही प्लेस कर देगा। अगर यहाँ पे 0 वैल्यू हुई तो 0 फ्लैग हमारा आई हो जाएगा, 0 फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ब्रांच कैरी, ब्रांच कैरी पे हम लोगों ने क्या करना है, एलईडी ऑन करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलईडी ऑन पे चले जाओ, और एलईडी ऑन पे जाके हम लोगों ने क्या करना है, एलईडी ऑन पे आके हम लोगों ने इस एलईडी को ऑन करवाना है। उसके लिए हम लोग क्या मूव करेंगे, मूव लिटरल टू वर्किंग, क्या वैल्यू मूव करेंगे जी, बाइनरी में मैं लिख देता हूँ 000000001। ठीक है, ये स्पेस नहीं है इसके दरमियान। और इसको हम लोग कहाँ पे मूव कर देते हैं, मूव वर्किंग टू फाइल, कि अगर 0 वैल्यू है तो ये एलईडी ऑन हो जाए। और कहां पे हम लोग मूव कर देते हैं, पोर्ट सी पे मूव कर देते हैं। पोर्ट सी पे हम लोग जैसे ही ये वैल्यू मूव करेंगे तो ये एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अगर ये नॉन 0 वैल्यू हुई तो कोड किधर आएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे हम लोगों ने क्या रखनी है, एलईडी पहले से ऑफ है, हम लोगों ने एलईडी ऑफ ही रखनी है। हम लोग अनकंडीशनल ब्रांच यूज कर देते हैं और कोड को रीडायरेक्ट कर देते हैं। किस पॉइंट पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, एग्जिट पे हम लोग कोड को सेंड कर देते हैं, और कोड को हम लोग यहाँ पे एंड कर देते हैं। तो एलईडी जब 0 वैल्यू, नॉन 0 वैल्यू होगी हमारे पास पोर्ट बी पे, तो ये कोड किधर आएगा, ब्रांच, सॉरी यहाँ पे मैंने कैरी लिख दिया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ब्रांच 0 आएगा, ये करेक्शन कर लें कि ब्रांच 0। अगर 0 फ्लैग हाई है तो एलईडी ऑन पे चले जाओ, अगर 0 फ्लैग हाई नहीं है तो आप लोग अनकंडीशनल ब्रांच से एग्जिट पे लेके चले जाएं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया। अब हम लोग फॉर एग्जांपल सारी की सारी एलईडीज ऑन है पोर्ट बी के साथ, ये हमारी पोर्ट बी है और इसके साथ हमारे पास 8 एलईडीज हैं। ये सारी की सारी एलईडीज ऑन है। मैं चाहता हूँ कि एक प्रोसेस हो कि 3 दफ़ा वो प्रोसेस चले, ये सारी की सारी एलईडीज ऑन हो, फिर ऑफ हो, फिर ऑन हो, और फिर ये कोड हमारा स्टॉप हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों को एक लूप लगाना पड़ेगा। लूप के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मूव लिटरल टू वर्किंग, और 3 टाइम्स लूप चलना चाहिए। तो मैं 03H रख दिया वर्किंग रजिस्टर में, और इसको मैं मूव कर देता हूँ फाइल में, और फाइल लोकेशन हम लोग 00H पे मूव कर दिया मैंने। ठीक है, कोई इशू। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अपनी सारी एलईडीज ऑन कर लेते हैं। मूव लिटरल टू वर्किंग, और सारी एलईडीज ऑन करने के लिए मैं 0FFH भेजूंगा। किस पॉइंट पे भेजूंगा, पोर्ट बी पे भेजूंगा। पोर्ट बी पे भेजने से पहले हमें क्या करना है, इस पोर्ट को आउटपुट पोर्ट भी बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं पोर्ट बी पे भेजूंगा ये वैल्यू तो हमें नजर ही नहीं आएगी। तो पोर्ट बी पे सेंड करने से पहले हम यहाँ पे एक और स्टेप कर लेते हैं कि हम लोग मूव कर देते हैं लिटरल टू वर्किंग 00H, और ये वैल्यू हम लोग किधर भेज देते हैं, फाइल रजिस्टर में सेंड कर देते हैं। फाइल रजिस्टर में सेंड कर देते हैं, और वो लोकेशन क्या है, ट्रेस रजिस्टर पे हम लोगों ने सेंड करना है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो आउटपुट हमें नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये H है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इस वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास इंस्ट्रक्शन है COMF, कॉम्प्लीमेंट फाइल रजिस्टर। ये सिर्फ फाइल रजिस्टर के कंटेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा, और क्योंकि पोर्ट आउटपुट बन चुकी है, इसके डाटा को हम लोग क्या कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको डिक्रीमेंट वैल्यू को कर देते हैं, लूप की वैल्यू को एक कम कर देते हैं, डिक्रीमेंट फाइल रजिस्टर, फाइल रजिस्टर को डिक्रीमेंट करते हैं। ये वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है, 00h पे पड़ी हुई है। और मैंने डिक्रीमेंट फाइल रजिस्टर स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ जीरो नहीं यूज किया बल्कि डिक्रीमेंट यूज किया। इसके बाद मैं क्या यूज कर देता हूँ, ब्रांच नॉट जीरो। अगर डिक्रीमेंट करने से जीरो नहीं आता तो आप किधर चले जाओ, अगेन लेवल पे चले जाओ, और अगर जीरो आ जाएगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। और अगेन लेवल हम लोगों ने कहाँ पे डिफाइन करना है, इस पॉइंट पे डिफाइन कर देना। ठीक है, अब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ आपके लिए। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन गुजरी, आपको ये प्रोसेस पता है, ये पोर्ट हमारी आउटपुट पोर्ट बन गई। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ वर्किंग रजिस्टर में क्या मूव हो गया, 3 मूव हो गया। ठीक है, और फाइल रजिस्टर में हमारे पास डाटा मूव हो जाएगा, फाइल रजिस्टर 00 लोकेशन पे हमारे पास क्या मूव हो जाएगा, 3 मूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कोड एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या मूव किया, वर्किंग रजिस्टर में FF मूव कर दिया, वर्किंग रजिस्टर में हमारा FF आ गया। उसको हम लोगों ने कहाँ पे सेंड कर दिया, पोर्ट बी पे सेंड कर दिया। तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी एलईडीज क्या हो गई, ऑन हो गई, हमें सारी की सारी एलईडीज ग्लो होती हुई नजर आई। जैसे ही हम कॉम्प्लीमेंट की इंस्ट्रक्शन पे आएंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर देता है, 1 को 0 बना देता है, 0 को 1 कर देता है, सारे के सारे 1 है। तो ये सारी की सारी एलईडीज को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। सारी की सारी एलईडीज हमारी क्या हो गई, ऑफ हो गई। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आते हैं, डिक्रीमेंट फाइल 00h पे क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, इसको एक डिक्रीमेंट किया, ये क्या आया, 2 आया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें क्या शो कर रही है, ब्रांच नॉट जीरो। ये देखें यहाँ पे डिक्रीमेंट करने से क्या आंसर जीरो आया है, जीरो तो नहीं आया। अगर जीरो नहीं आ रहा, ब्रांच नॉट जीरो कहता है जीरो नहीं आ रहा, तो किधर चले जाओ, अगेन लेवल पे चले जाओ। अगेन लेवल पे हम लोग गए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया पोर्ट की वैल्यू को, पोर्ट की वैल्यू दोबारा से सारी की सारी एलईडीज हमें ग्लो होती हुई नजर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर हम दोबारा से डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन पे आ गए। अब इस पॉइंट पे डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, डिक्रीमेंट 00h फाइल लोकेशन पे 2 पड़ा हुआ है, एक डिक्रीमेंट करेगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे हम लोग आएंगे, ब्रांच नॉट जीरो। अगर जीरो नहीं आता तो आपने अगेन लेवल पे जाना है। देखें डिक्रीमेंट करने से आंसर 1 आया है, जीरो नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग दोबारा कॉम्प्लीमेंट की इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे। अब कॉम्प्लीमेंट की इंस्ट्रक्शन लास्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। ये क्या करेगी, ये देखें सारी एलईडीज ऑन है, इनको दोबारा से क्या कर देगी, एलईडीज को ऑफ कर देगी। तो ये सारी की सारी एलईडीज हमें ऑफ होती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जब हम लोग मूव करेंगे तो क्या करेगा, ये डिक्रीमेंट की बेसिकली अभी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी, तो प्रोग्राम काउंटर डिक्रीमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, एक इसको कम करेंगे, ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। जैसे ही ये आंसर जीरो आएगा, हमारे पास जीरो फ्लैग स्टेटस रजिस्टर में जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे आप लोग पढ़े, ये लिखा हुआ है ब्रांच नॉट जीरो। जब तक जीरो फ्लैग हाई नहीं होता हमने इस लेबल पे जाना है, लेकिन अभी क्या है, जीरो फ्लैग हाई हो चुका है, हमने इस लेबल पे नहीं जाना। अगर इस लेबल पे नहीं जाना तो फिर किधर जाना है, हम लोगों ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव कर जाना है। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग अनकंडीशनल ब्रांच यूज कर लेंगे, और हम लोग कहेंगे कोड को इधर ही वेट करे। ये एक न्यू आपके पास इंस्ट्रक्शन आ गई है कि अब कोड हमने क्या कह दिया कि और कोई काम ना करे बल्कि किधर रहे, इसी इंस्ट्रक्शन पे रहे। तो कोड हमारा बेसिकली स्टॉप हो जाएगा। एंड करने से कभी भी हमारा कोड स्टॉप नहीं होता। ठीक है, ये प्रोसेस करने से हमारा कोड इसी इंस्ट्रक्शन पे रहेगा। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दे, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज।